सो मच, एंजॉय कीजिए आप लोग एंजॉय कीजिए। छोटी दुल्हन, किसी ने सर पे पल्लू भी नहीं डाला है। पर रमा बहन ने तो डाला है। बाकी सबका भाभी माँ। हाँ। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, बड़ी खुशी हुई आप लोग आए। आपने भी बहुत बहुत बधाई हो देवड़ा साहब। थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे खुश रहो बेटा। देखो देखो देखो, ओह बड़ी प्यारी लग रही हो। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी हमारी शुभकामनाएं। इन सब की क्या जरूरत है, आप आ गए यही हमारे लिए बहुत है। सबसे असली भेंट तो ये है कि हमारी मुलाकात हो गई, इसलिए तो इसे कहते हैं भेंट होना। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो। खुश खुश रहो बेटा। आए कैसे आप? अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना। अब निखिल बेटा, तुम रश्मि को अपने साथ ले जाओ और सबसे परिचय करवाओ। हाँ? जी हाँ, तभी बार बार पूछ रहे हैं कि हमारी होने वाली बहू कब आएगी। आइए ना, आप अपने फ्रेंड से भी मिल लीजिए। गेम्स भी खेल लेंगे और फ्रेंड से भी मिल लेंगे आप। आइए। तो यंगमन, ध्यान रहे कहीं अभी से आपको बोर होने का खिताब ना मिल जाए। यस डैड, इसीलिए तो मैंने गेम्स का आइडिया रखवाया था। गुड। सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों ने आज की पार्टी का इंतजाम इतने जोश में किया है कि पता ही नहीं चलता कि पिता कौन है और बेटा कौन है। सब लोग तो इन्हें दोस्त ही समझते हैं। आइए ना। रश्मि, चलो हम भी साथ में चलते हैं, देखते हैं कि क्या गेम्स हैं। अक्षर, आप भी चलिए ना। दादा, ग्रेट, आप और भाभी आएंगे तो और भी मजा आ जाएगा। आइए। चलिए। अंशु, मुझे तुमसे ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। ऐसे मार्क्स। सारा दिन तो खेलता रहता है, मैं तो इसे डांट डांट के थक गई हूँ। ऐसे मार्क्स आएंगे तो तुम बोर्ड कैसे पास करोगे? क्या हुआ देवर जी? क्यों डांट रहे हैं इसे इतना? भाभी इसका रिजल्ट देखिए। मुश्किल से पास हुआ है, पढ़ाई तो की नहीं इसने। कभी बैडमिंटन खेलता है, कभी गुड़िया के साथ वक्त बिताता है। अभी 10वीं में है, आगे जाके बोर्ड की परीक्षा है, पता नहीं कैसे पास होगा। मुझे तो चिंता हो रही है, सोचती हूँ इसे एक्स्ट्रा ट्यूशन में डाल दूं। छोटी, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो इसकी छुट्टियां चल रही है ना? हाँ माँ, अभी तो छुट्टियां चल रही है ना, और मैं गुड़िया के साथ भी खेल लूंगा। देखो तो इसे तो पढ़ना ही नहीं है। काकी, छुट्टियों में अंशु को मैं पढ़ा दूंगी। ये गुड़िया के साथ थोड़ी देर खेलेगा भी और पढ़ेगा भी। नहीं वर्षा, ये तुझे तंग करेगा, तेरी एक नहीं सुनेगा। नहीं काकी, ये मेरी जरूर सुनेगा, है ना अंशु? और जब मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कहूंगी तो तुम पढ़ोगे ना? हाँ माँ, मैं भाभी के साथ पढ़ लूंगा। देखा, अब ये मुझसे जरूर पढ़ेगा। ठीक है फिर। ये है मिस्टर सिंघानिया और इनके छोटे भाई राजशेखर। नाइस टू मीट यू मिस्टर सिंघानिया। आपके बिजनेस के बारे में मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहता। हाँ, क्यों ना। नमस्ते गायत्री बहन। राधा कृष्ण। बहुत तारीफ सुनी आपकी बेटी की। और कहाँ है वो?
हमारी बहू वहाँ है, निखिल के पास। चलो चलो मिल के आते हैं। यहाँ तो पार्टी चल रही है भाभी माँ, मुझे तो लगा था हवन है। हाँ छोटी दुल्हन, मुझे भी ऐसे ही लगा था। आइए ना दादाजी, बैठते हैं, आइए। गायत्री बहन, और अक्षरा ठीक तो है ना? हाँ, भगवान की कृपा से अब सब ठीक है। हाँ, सो तो है। अब गायत्री बहन, आप आइए ना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जी आइए ना भाभी माँ। चलिए। चलिए ना, आइए। आइए। ये लीजिए, आपके लिए। जी, ये किस लिए? क्या आपके घर में भी कम खुशियां आ रही हैं? जब निखिल ने मुझे ये बताया कि आप दादी बनने वाली हैं, तो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो बहुत बहुत मुबारक हो दादी जी, लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ ऐसी बातें कुछ महीनों तक बाहर वालों को नहीं बताते, लेकिन आप हमें भी अपने घर का ही समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल। बस अब तो मैं आपके फैसले की राह देख रही हूँ। जल्द से जल्द बता दीजिए कौन सी तारीख रखनी चाहिए सगाई की। हाँ हाँ रमा बहन, हम जल्दी बताएंगे। वो क्या है, इनके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो समय लग गया। जी, अब तो आपके घर शुभ और मंगल ही होने वाला है। तो चलिए ना गायत्री बहन, अभी दादाजी से बात कर लेते हैं। मैं इसे ड्राइवर से कहकर आपकी गाड़ी में रखवा दूं। जी, चलिए। अरे क्या कह रहे, आइए। प्रताप जी, एक मिनट सुनिए ना। क्यों ना हम अभी दादाजी से शादी की तारीख डलवा लेते? हाँ ठीक कह रही हो, ठीक, चलो। दादाजी, हमारे गांव से पंडित जी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनसे ही हमारे निखिल के ब्याह की तारीख रखी जाए। आप उचित समय सोच करके बता दीजिए। अब सब तय हो ही गया है, कुंडली भी मिल गई है, फिर शुभ काम में देर क्यों? और देखिए ना, हमारे बच्चे भी साथ में कितना खुश है। अब तो हम अपनी बहू को जल्द से जल्द घर लाना चाहते हैं। और अब तो निखिल के विदेश जाने की तैयारी भी हो चुकी है। देवड़ा साहब, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ये है ना कि कल की घटना के बाद अभी तक किसी का भी मन शांत ना हुआ है। हम समझ सकते हैं आप लोग कितने कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं। आप लोग सोच कर बताइए। वैसे भी इन कार्यों में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। गायत्री बहन, चलिए ना, मैं अपने पहचान वालों से आपको मिलवाती हूँ। और मेरे कुछ किटी पार्टियों की सहेलियां भी हैं। चलिए मैं मिलवाती हूँ। भाभी माँ, आप भी चलिए ना। क्या बात है निखिल, आज तो तुम 10 पॉइंट लेके ही मानोगे। लीजिए, अब आपकी बारी। मुझे नहीं आता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप रुको मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं निखिल, रश्मि को एक चांस और दो, अभी तो वो सीख रही है।
दादाजी, आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको राठौर साहब से मिलवाना चाह रहा था, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। अब उन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्री भी डाली है। ना, मैं ठीक हूँ, तुम लोग घुल मिल लो। आइए ना दादाजी, बहुत ही शालीन व्यक्ति है। तब तक मैं आपके लिए कुछ हल्का फुल्का खाने को लाती हूँ। आइए दादाजी, यहीं पर ही है। राठौर साहब, नमस्ते अंकल। अरे नैतिक, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको अपने दादाजी से मिलवाना चाह रहा अच्छा। अरे भाई, इनको कौन नहीं जानता, इनका तो बड़ा नाम है व्यापार जगत में। आइए सिंघानिया साहब, राधे कृष्णा। बैठिए बैठिए। आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी मेरी, कई लोगों से मैंने आपका जिक्र सुना। दादाजी, हम लोग दिल्ली में मिले थे, एक ही होटल में रह रहे थे। दरअसल मैं दिल्ली व्यापार संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आखिरकार आप उदयपुर के इतने बड़े व्यापारी हैं। हाँ हाँ, जरूर। वैसे मैं सुनी है इस संस्था के बारे में, सुनी है चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ सिंघानिया साहब, और आपको हमारी मदद करनी है इस बार इस चुनाव में। जरूर जरूर। दादाजी, नाश्ता। जय मारी बहू है। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा बिटिया, राधे कृष्णा। आपके लिए भी लाऊं? ना बेटा, धन्यवाद। अच्छा, अब जा से शुरुआत तो करो। बहू अच्छी बोल ले। जी। ये है कि दिल्ली के व्यापार का वो जो हाल है, मैंने ठीक लागे है। जी। नीलगिरी का तेल यहीं तो रखा था। क्या हुआ, किसकी तबीयत खराब है? जी वो अनन्या को सर्दी हो गई है, बेचारी खांस रही थी। अंशु के हाथ भिजवा देती हूँ। नहीं, अंशु के हाथ नहीं भेजती हूँ, वरना उससे खेलने बैठ जाएगा। तो क्या हुआ, खेलने दीजिए ना। जी वो अंशु इस बार अच्छे अंकों से पास नहीं हुआ है। छोटी तो ट्यूशन लगवाने के लिए भी कह रही थी, लेकिन वर्षा कहने लगी कि वो उसे पढ़ा दिया करेगी। तो अब चिंता की क्या बात है, वर्षा ने कहा है ना कि वो उसे पढ़ा देंगी। जी पता नहीं कैसे पढ़ाएगी, लेकिन खैर आज अक्षरा से बात नहीं हुई। अपना ध्यान तो रख रही होगी ना ठीक से। कल तो बेचारी की बहुत बुरी हालत थी, एक बार फोन करके पूछ ली थी। अरे नहीं, इस समय सो गई होंगी वो, आप कल फोन कर लीजिए। क्या हुआ, आप तेल देने जा रही थी? जी मेरा दिमाग भी ना। माँ, मैं ये कप। अबू, तुम मत करो बेटा, तुम आराम करो, बैठो। ये सब पहले करना चाहिए था ना गुलाबो। दद्दा जी, क्या सोच रहे हैं आप? मने हुआ लोगों के तौर तरीके ठीक न लगे। हमारे जहां ना तो ऐसी पार्टी हुए है और ना ही ऐसा खुला पड़ा है। वह लोगों का रहन सहन हम लोगों के रहन सहन से मेल ना खाता। हाँ दद्दा जी, रहन सहन अलग तो है, लेकिन बच्चे अगर खुश हैं साथ रहने में और निभा लें तो ठीक है। हमारी छोरी उस वातावरण में एक दिन ऊपर से देख के घुल मिल तो सके, मगर अपना पूरा जीवन वह लोगों के साथ बिताना वाकई वास्ते मुश्किल होगा। ये बात बच्चे ना समझेंगे, पर बड़े जाड़े हैं। इसी वास्ते बच्चों का ब्याह अपनी संस्कृति और तौर तरीके देख के किया जावे है, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो गया। दद्दा जी, एक बार रश्मि का ब्याह पक्का होके टूट चुका है। भगवान ना करे इस बार भी तो बिरादरी में बात फैल जाएगी। जी
रश्मि की बहुत चिंता हो रही है मुझे। इस विषय पे अब कल बात करेंगे। चलिए मैं भी अपने कमरे में चलता हूँ। तुम भी जाओ बेटा, आराम करो। भाभी ये देखिए, क्यूट है ना? बहुत क्यूट है। भाभी अरे रश्मि क्या हुआ? भाभी थैंक यू। किस बात के लिए? वो कल के लिए। कल आपने और दादा ने सब बहुत अच्छे से संभाल लिया। निखिल जी जब मुझे गेम्स के लिए बुला रहे थे मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। होता है रश्मि, पहली बार ससुराल में जा रही हो तो नर्वस तो होगी ही ना। लेकिन भाभी उनके घर में सब कितना अलग था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं दत्ता जी को कोई प्रॉब्लम ना हो। रास्ते में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। घर आके कुछ कहा क्या? रश्मि तुम ये सब क्यों सोच रही हो? हाँ हम हैं ना, तुम टेंशन मत लो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन टेंशन ले रहा है? रश्मि क्या हुआ? कल निखिल जी के साथ तो बहुत खुश लग रही थी। रश्मि को लगता है कि दद्दा जी को अगर निखिल के घर का माहौल अच्छा नहीं लगा तो। रश्मि तुम ये सब मत सोचो, तुम्हारे दादा और भाभी है ना। ठीक है, मैंने सब आप पर छोड़ दिया। थैंक यू। वेलकम। अच्छा ये बताइए आपको ये कैसा लगा? क्यूट है ना? भाभी रोज इसे देखेंगी तो आपका बेबी भी ऐसे ही क्यूट होगा। रश्मि तुम ये नई नई थ्योरीज लेकर मत आया करो। अगर तुम्हें अपनी भाभी को खुश करना ही है तो फिर ऋतिक रोशन का पोस्टर लगा दो। क्यों अक्षरा? अच्छा अरे चलो भाई ये फ्रेम लगा ही देते हैं। अब हाँ यहाँ रख देता हूँ। नहीं नहीं हाँ यहाँ। अच्छा लग रहा है? नहीं अब नहीं ना। नहीं अरे ये हाँ ये देखो कैसा है? अच्छा है। मैंने कहा था यार। कितना अच्छा लग रहा है। क्यों? ऋतिक रोशन। हाँ माँ, आज आपने सुबह सुबह कैसे फोन किया? बेटा वो तूने बादाम खा ली है ना? माँ बस वो खाने जा रही थी। मुझे पता था, इसीलिए मैंने फोन किया। बेटा ऐसे ही ध्यान रखेगी तू अपना। अक्षरा 3 महीने होने को आए हैं। अच्छा ये बता, सुबह से कुछ खाया भी है या ऐसे खाली पेट घूम रही है? माँ वो कल हम पार्टी में गए थे ना तो वहाँ मैंने बहुत कुछ खा लिया, इसीलिए मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी आप जानती है ना, सुबह सुबह मेरा जी मिचलाता है। अक्षरा बेटा तू पार्टी में गई थी? हे भगवान, तुझे आराम करना चाहिए था ना। अक्षरा हाँ हेलो अक्षरा, क्या हुआ? अक्षरा से बात कर रही थी, कह रही थी कि कल रात पार्टी में गई और फिर बहुत ज्यादा खा लिया तो आज सुबह कुछ खाया ही नहीं। उसे तो आराम करना चाहिए ना। वही तो, ये लड़की है कि कुछ समझती ही नहीं है। फिर से फोन मिलाती हूँ, इस बार अच्छे से डांट लगानी पड़ेगी। बहू का फोन। राजश्री बहन
अक्षरा, बेटा तू मुझे एक बात बता, तुझे पार्टी में जाने की जरूरत ही क्या थी? आराम करना चाहिए था ना तुझे। अभी परसों रात कितनी परेशानी, कितनी तकलीफ से होकर निकली है तू। ऐसे ध्यान रखेगी अपना? लगता है तेरे ससुराल में कोई तुझे रोक टोक नहीं रहा है, इसीलिए अपनी मनमर्जी कर रही है, लापरवाही कर रही है। अब तो गायत्री बहन से ही बात करनी पड़ेगी मुझे। राजश्री बहन, मैं गायत्री।